बंद कर दिया गया। कल रात ना पूरे केदारनाथ को भी ना ब्लैकआउट कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें आ रही हो, ए भगवान बचा लो आज। पाकिस्तान इतना गंदी सोच वाला देश है ना, हमारे सारे धार्मिक स्थलों पे मिसाइल छोड़ना चाहता है, इसलिए पूरे केदारनाथ को कल रात तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। जब उन्होंने पूछ के मारा कि आप कौन सा धर्म से हो। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो आपके लिए ये एक बुरी खबर है। हम हिंदू को तो वो नहीं आता ना, मुसलमानी। पता नहीं कैसी जाहिल कौम है, जाहिल देश है। पर हमारे हिंदू में से कोई मारा तो हमको मारा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खच्चरों की सबसे पहले वहाँ के घाट गोली मारी थी हम हिंदुओं को पूछ करके तुम हिंदू हो। पाकिस्तान कैसा देश है? बहुत हरामी है, गद्दार है, कुत्ता कमीना। कुछ लोग केदारनाथ का प्लान कैंसिल कर देंगे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ गाइस। और इस समय मैं केदार घाटी में मतलब केदारनाथ में हूँ। और आज के दिन की सुबह हमारी, आपको लग रहा होगा हमारा टेंट इतना बड़ा कैसे हो गया। कल तक हमारा टेंट भाई कितना छोटा था और आज भाई हम पूरी गैंग यहाँ बैठी हुई है। तो आज मेरा ये आखिरी दिन है केदारनाथ में। आज आपको केदार घाटी में जो घोड़ा बैन हो चुका है उसके बारे में पूरी अपडेट देने का। फिर हम आज केदार घाटी से निकलेंगे रुद्रनाथ के लिए, क्योंकि भाई सबसे पहले खुशखबरी की बात आपको ये बताएं कि आज इंडिया ने पाकिस्तान की लंका लगा दी है और रात के 12 बजे भाई एयर स्ट्राइक कर दी, खतरनाक वाली। जो पिछले 12-15 दिन पहले ना जो धर्म पूछ के गोली मारी थी ना भाई, आज ना भाई कल रात 12 बजे इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी और 9 इलाकों में भाई ना। तो सबसे पहले तो भाई बधाई। और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो रखा था सिंदूर। सिंदूर किस लिए रखा था? क्योंकि भाई जिन भी महिलाओं का ना सिंदूर उजड़ा था ना उस दिन, इस पूरे ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर ऑपरेशन रखा था। तो इसके लिए भाई एक लाइक जय हिंद लिख देना। बाकी आज के दिन की शुरुआत में हम अब निकलेंगे फटाफट से। आज निकलेंगे यहाँ से हम रुद्रनाथ के लिए। रुद्रनाथ जाएंगे। तारीख को रुद्रनाथ महादेव के कपाट खुलने वाले हैं। जिस तरीके से भैया हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर होती है ना, वैसे ही हमारे 5 के 5 केदार बराबर हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधमेश्वर। तो हमने जितने भी कपाट खुलेंगे, जैसे आपका केदारनाथ है ना, मैक्सिमम लोग पूरे भारत से केदारनाथ ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग और प्रचार केदारनाथ का ही ज्यादा हुआ है। वैसे ही जैसे रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है, मधमेश्वर है, तुंगनाथ, ये सारे इन सबका महत्व बिना केदारनाथ के बराबर ही है। तो चलिए आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलेंगे यहाँ से धीरे धीरे केदार घाटी एक्सप्लोर करते हुए रुद्रनाथ की तरफ। और इस बार मैं आपको रुद्रनाथ के भी दर्शन कराऊंगा। और ऐसा कहते हैं जो लोग भी ये कहते हैं ना कि भाई केदारनाथ मतलब सबसे हार्डेस्ट ट्रैक है, तो उसने कभी रुद्रनाथ के ट्रैक के बारे में सुना ही नहीं होगा। यहाँ तो भाई ट्रैक है, घोड़ा है, खच्चर है, हेलीकॉप्टर, पालकी है और कंडी है। वहां भाई कुछ नहीं मिलता, सारे लोग पैदल ही ट्रैक करके जाना पड़ता है। और 22 किलोमीटर का ट्रैक 2 दिन में पूरा होता है। हेलो कबीर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा कल का दिन? कल की रात तो बढ़िया रही, दिन पे तो आपको पता है दिन भर। और भाई कबीर भाई का जो हमारा कल वाला बैच था ना, उसमें दिक्कत आ गई है। जो हमारा गंगोत्री यमुनोत्री वाला बैच था, क्या हुआ ना, हमारी जो गाड़ी खराब हो गई, फिर दूसरी गाड़ी लाए, उसमें भी कुछ दिक्कत है। लेकिन रास्ते फिर हमने उनका रहने का, खाने का इंतजाम पूरा रिजॉर्ट में कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ अगर आप पैकेज बुक करोगे ना केदारनाथ का, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं गाड़ी भी खराब हो गई ना, तो सारी व्यवस्था हो जाती है। आज हमारा जो बैच पहुंचेगा वहाँ यमुनोत्री। कल उनकी गाड़ी खराब हुई थी, हाँ। हालांकि हमने उनको बिल्कुल नई 2025 मॉडल गाड़ी दी थी, हाँ, जो कि सिर्फ 3 महीने पुरानी थी। फिर भी खराब हो गई। किस्मत खराब थी तो गाड़ी खराब हो गई। कितने लोग हैं इस बैच में हमारे? उस बैच में हमारे 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। हाँ। अभी सब खुश है ना? हाँ, कोऑर्डिनेटर साथ में ही है। कोऑर्डिनेटर साथ में है। उन्होंने रात को ही नया होटल बुक करके वहीं पे स्टे करवाया उनको। और आज सुबह 5:30 बजे वो लोग यमुनोत्री के लिए निकल चुके हैं। हाँ, तो केदारनाथ भी आएंगे वो लोग? हाँ, केदारनाथ 4 धाम पूरा है। 4 धाम पूरा है उनका, प्लस उनका 13 डेज का है पूरा जो टूर होने तो वाला है। 13 डेज में कितना खर्चा आ रहा है उनका पर पर्सन? उनका करीबन आ रहा है 30 से 35 हजार रुपए पर पर्सन, जिसमें 13 डेज में 13 नाइट, 12 नाइट्स 13 डेज का पैकेज है। अच्छा। इसमें ऋषिकेश भी है उनका, हाँ। हरिद्वार भी था स्टे कल, और अभी बद्रीनाथ में 2 नाइट का स्टे है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके से उनका थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि उसमें और इतना अगर किसी एक इंसान को खुद करना पड़े तो वो कितना खर्चा आएगा उसका? कम ये से सब कम चीज 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि हमारे बैच लगातार निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। हरिद्वार टू हरिद्वार, हरिद्वार टू केदारनाथ, केदारनाथ टू हरिद्वार। रहना खाना आना जाना, टेम्पो ट्रेवलर, सब कुछ हमारा। और आपको जो स्टे मिलेगा वो डिलक्स मिलेगा, चाहे केदारनाथ हो चाहे कहीं भी हो। तो हमारे 4 धाम के बैच भी चालू हो चुके हैं। अब हमारे जब हम रुद्रनाथ जाएंगे ना, हमारे पंच केदार के बैच भी चालू हो जाएंगे। तो फटाफट से आपको भी अगर हमसे बुकिंग करनी है तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप अपनी यात्रा हमसे बुक कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे स्टाइल में। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस आश्रम से निकल के हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर के पास में है। और कल मैंने आपको दिखाया था कि घोड़ा यात्रा बंद होने की वजह से यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। लेकिन कल जो लोग पैदल पैदल यहाँ आए थे ना, आज फिर से यहाँ पे हल्की हल्की लाइन तो लगने लगी है। अभी ना भीड़ उस तरीके से नहीं है कि जितना आपसे 3-4 दिन पहले केदारनाथ में ना लाइन लगाने के लिए भीड़ लग रही थी।
बाकी कल ये बता रहे थे कि 24 घंटे के लिए घोड़ा यात्रा बंद है। क्या आज घोड़ा यात्रा खुली है या नहीं? क्या आप अगर केदारनाथ आ रहे तो आप घोड़े में आ पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आपको अभी आगे बताता हूँ। 3-4 दिन ना बारिश की वजह से भाई भीड़ भी काफी कम हो गई थी और यात्रा पे जहाँ लाइन लग रही है ये जगह भी खाली हो गई थी और घोड़ा बंद होने की वजह से भी यहाँ पे काफी कम भीड़ दिखाई दे रही थी। आज काफी सारे श्रद्धालु आपको लंबी लंबी लाइनों पे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। 2-3 ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ में विशेष पूजा का भी एक प्रावधान है। मतलब विशेष पूजा मतलब कि आपको उस विशेष पूजा की पर्ची कटानी पड़ेगी, फिर आप आराम से गर्भगृह में जाके मंदिर के अंदर पूजा कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण के ना बिल्कुल ठीक सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर विशेष पूजा कार्यालय करके बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ से ना मात्र 5500 की पर्ची है आपकी, जिसमें आपके विशेष पूजा होगी, जिसमें आप 5500 में 5 लोग गर्भगृह के अंदर जाकर केदारनाथ भगवान जी की पूजा शिवलिंग को छूकर भी कर सकते हैं। के पीछे ना उनकी ढुलाई बुलाई सबका चार्ज वो उसमें ऐड करते हैं। क्यों तो गैस वैसे आज ना मैं केदार घाटी को छोड़कर निकल जाऊंगा रुद्रनाथ के लिए, लेकिन आज फिर से केदार घाटी में फिर से बारिश का मौसम है। मतलब सुबह से ही बारिश चल रही है। जब मैं अपने टेंट से निकला था ना, देख रहा था भाई पूरा मौसम में तो घने बादल है भाई केदार घाटी में। मुझे लग रहा है इस बार ना कपाट खुलने के बाद से ना पूरी केदार घाटी में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन यहाँ बारिश नहीं होगी। तो अगर आप भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो इस तरीके से अपने साथ रेनकोट जरूर लेके आना, वरना यहाँ पर आपको 100 रुपीज के इस तरीके से रेनकोट मिल जाते हैं। आज सुबह सुबह जब हम अपने टेंट में थे, आपने देखा होगा हमारे कुछ क्लाइंट ना आज यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा पर निकले, जहाँ हमारी टेम्पो ट्रैवलर खराब हो गई थी, फिर हमने उनका रहने का इंतजाम कराया था। आज शाम को हमारा केदारनाथ का एक बैच केदारनाथ पहुंचने वाला है, जिनके स्टे के लिए मुझे ना दोबारा से एक बार होटल पे जाके बात करके आनी कि हमारे भैया 26 लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनके स्टे का पूरा जुगाड़ करना है। क्योंकि आज शाम ना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा रुद्रनाथ के लिए, तो उसके बाद फिर ये सारी व्यवस्था देखने वाला पे कोई होगा नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, अपने उस गेस्ट हाउस में चलते हैं जहाँ हमारा आज का बैच मतलब रुकने वाला है केदारनाथ घाटी में। इसी बहाने आपको पता चल जाएगा कि केदारनाथ में हमारा होम स्टे कैसा है, होटल जहां आप लोग अगर हमारे साथ बैच में आएंगे तो कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने होटल पे, जहां पे हमारे आज रात 26 के 26 गेस्ट आने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी प्रॉपर्टी रहती कैसी है। ये हमारी केदारनाथ की प्रॉपर्टी है, केदारनाथ मंदिर के पास में। ये फिलहाल जो रूम है ये 4 शेयरिंग में है। आपका नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको इसमें रूम सर्विस के लिए आपको टेलीफोन ही मिलेगा। अगर और बहुत सारे कस्टमर का ये क्वेश्चन रहता है कि आपको टॉयलेट बाथरूम कैसे मिलता है। केदार घाटी के अंदर ना टॉयलेट बाथरूम की बड़ी दिक्कत रहती है, तो यहाँ पे हमारे टॉयलेट बाथरूम में नीट एंड क्लीन है भाई। गीजर के साथ मिलेगा। केदारनाथ में ना गर्म पानी का जितना इशू होता है भाई, उन सब चीजों के चलते ना हमने यहाँ पे जो अपने कस्टमर्स के लिए होटल देखे हैं, नीट एंड क्लीन गीजर के साथ में बढ़िया जगह की तरीके से। तो ऐसे ही कम से कम हमारे पास 32 पर्सन की कैपेसिटी है एक दिन के अंदर में, हमारे हिसाब से यहाँ पे मैनेज होता है। बहुत सारे लोग के जो क्वेश्चन थे वो लगभग आज खत्म हो गए होंगे कि आपका रूम केदारनाथ में जहाँ आप स्टे करा रहे हैं किस तरीके से। तो केदारनाथ मंदिर मात्र यहाँ से 50 कदम की दूरी पे सब कुछ सारी व्यवस्था हमारे रूम मिलेंगी, जो केदारनाथ में और होटल्स में मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। वैसे ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारी केदारनाथ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि केदारनाथ में ना रूम मिल पाना इतना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी दुर्गम जगह पे है। लेकिन हमारी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, हम 4 धाम भी कराते हैं, तुंगनाथ कराते हैं, बद्रीनाथ कराते हैं, सारे धामों की यात्रा कराते हैं। वहां की जो प्रॉपर्टी जहां पर रोड की फैसिलिटी अच्छी है, वहां हमारी प्रॉपर्टी आपको और ज्यादा अच्छी मिलेंगी। तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी यात्रा बुक करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, इस पे कहते हैं व्हाट्सएप करके अपनी आइटनरी आप मांग सकते हैं। ये तो आपने देख लिया जो प्रॉपर्टी में हम लोग ठहराते हैं। बाकी ना आने वाले टाइम में हम अपने बजट ट्रैवलर्स के लिए भी कुछ लेकर आएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि और चीप में अगर अपना ट्रैवल करना है ना, उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। तो काफी सारे होटल से बात चल रही है, आपको दिखाते हैं कुछ शॉर्ट वहाँ की कि ऐसे भी हमारे पास रूम होना है। डोरमेट्री के बारे में आपने सुना होगा, मतलब पुराने टाइप के घर का उसके अंदर डोरमेट्री में कन्वर्ट किया हुआ है केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में। तो इस तरीके से है इसका एंट्रेंस, और इसके अंदर एक रूम के अंदर आप एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से आप रह सकते हैं। देखिए, और ऊपर से वुडन का है पूरा छत। इससे क्या होता है कि कमरा एकदम से गर्म गर्म रहता है। और इसके अंदर भी काफी सारे रूम है, और इसमें भी आपको 4 से 5 शेयरिंग का है। तो वैसे भी हमने जस्ट उसके लिए रखा है, थोड़ा वार्म अच्छा सा लगे। हाँ गाइस, मैंने आपको दिखा दिया अपनी 2 प्रॉपर्टीज दिखा दी हैं। एक प्रॉपर्टी वो जो हम आपका बुक कर रहे हैं 8500 वाला जो पैकेज है, नीचे जिसका नंबर आ रहा है, सामने पोस्टर आ रहा है ना, वो उसके लिए था। बाकी ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आज पहली बार देखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि थोड़ा सा हमें और कम बजट में ट्रैवल करना है। तो उसके लिए मैं केदारनाथ के छोटे शहर में भटक रहा हूँ भाई। और केदारनाथ का ना शहर भाई दिखने में छोटा लगता है, छोटा है नहीं भाई। भाई केदारनाथ सिटी सच में इतनी बड़ी है, घूमते घूमते थक गया भाई। बाहर निकल रास्ता भूल गया, इधर से रास्ता है ये वाला भाई साहब, सच में। और यहाँ पे ना हर घर के अंदर
होम स्टे बना हुआ है भाई। आप कहीं से भी कॉल करें, जियो और एयरटेल तो ना हर जगह फुल चल रहा है, बाकी हमें पता नहीं। तो गाइस अब आज मैं केदारनाथ से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ क्योंकि मुझे रुद्रनाथ भी जाना है। और भाई आज ना केदारनाथ के रास्ते में पहली बार ना भाई मैं देख रहा हूँ एक घोड़ा नहीं भाई। जो घोड़े की बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया था ना पिछली बार की, घोड़े बंद हो चुके हैं यात्रा पे कुछ दिन के लिए। और भाई उसके चलते ना पूरा ट्रैक आप देखो, जहाँ आपको ट्रैक दिख रहा है लोग दिख रहे हो भाई, ये देखो एक घोड़ा आपको रास्ते में कहीं नहीं दिखाई देगा भाई, कोई घोड़ा नहीं, पूरी ट्रैक में कहीं नहीं। जब पिछले बार तक ना जब घोड़े चलते थे तो घोड़े चलने के डर से ना घोड़े इधर उधर लात मारने, धक्का मुक्की होने लोग डरते थे, हादसे भी होते, लोग गिरते थे, बहुत चोट लगती थी। इस बार ना अभी फिलहाल अभी इस टाइप पे घोड़े नहीं चल रहे हैं तो ट्रैक ना बिल्कुल शांत ट्रैक लग रहा है। बस इसमें पालकियां चल रही हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, कंडियां चल रही है जिनमें लोग बैठ के जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं और क्या कहते हैं आप सोच रहे हैं कि घोड़े में आएंगे, तो भाई अभी फिलहाल घोड़ा यात्रा बंद कर दी गई है। इस टाइम पे केदारनाथ के ट्रैक पर कोई भी घोड़ा नहीं चलेगा जब तक कि घोड़ों की बीमारी ठीक ना हो जाए। तो केदारनाथ की यात्रा में ना इस ट्रैक पे इतनी सारी बर्फ है गिरा कि लोग भाई इस पे चढ़ चढ़ के मजे ले रहे हैं। और केदारनाथ यात्रा के जो ट्रैक है ना अभी भी सारे बर्फ से ही ढके हुए हैं। तो जितने भी श्रद्धालु ना केदारनाथ दर्शन करने आ रहे हैं वो लोग ना यहाँ पे भी बर्फ के रास्तों में, बर्फीले रास्तों में खूब सारा मजा भी कर रहे हैं। तो गाइस केदारनाथ यात्रा के इस ट्रैक पे ना अभी भी भाई इतनी सारी बर्फ गिरी हुई है। यात्रा पे ट्रैक करने वाले लोग ना भाई दर्शन के साथ साथ पूरे ट्रैक पे भाई ग्लेशियर के भी मजे ले रहे हैं और स्लाइडिंग वाला गेम खेल रहे हैं। अभी मैंने आपको पीछे ग्लेशियर दिखाया था, अभी सामने एक और ग्लेशियर आ गया है भाई। जैसे पिछले बार तक ना यात्रा चलने तक ना ग्लेशियर पिघल जाते थे, लेकिन इस बार ये ग्लेशियर बिल्कुल भी नहीं पिघल रहे हैं। उसके पीछे कहानी क्या है ना, जब तक धूप नहीं आएगी, जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी, केदारनाथ के रास्तों के ये ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं। जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनको तो ये देख के भाई एक अलग ही अनुभूति होती होगी चीजों की कि भाई क्या ही देख लिया। कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश। तो कैसा लग रहा है बर्फ देख के? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रैक कर लिया या ट्रैक करने? कहना चाहूंगी कि जो भी केदारनाथ नहीं आए ना जरूर आइएगा, हालत तो खराब होगी। ये उत्तर प्रदेश वाले भी कमाल है भाई, योगी के वाले। चलिए जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ऐसे अगर लोग मिलते हैं ना जब बाहर से आते हैं अपने राज्य में, अपने उत्तराखंड में, तो दिल को बड़ी खुशी होती है। तो आप भी आइए केदारनाथ। तो आप कब आ रहे हो? आओ ना यार। गाइस आप लोग इन्हें फॉलो करिएगा। फॉलो मत करो, आप केदारनाथ आओ बस। अच्छा ठीक है, जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो चलो गाइस अभी नीचे जाना है क्योंकि भाई रुद्रनाथ भी जाना है। बहुत सारे भी मतलब जितना देर में यार ट्रैक पे रुकूंगा उतना ज्यादा लेट होता रहेगा। जय श्री केदार, जय श्री केदार। कैसे हैं आप? एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो देखा था आपको। एक हफ्ता पहले ही फॉलो किया? क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। आप भी यूपी के? सारा यूपी भर गया यहाँ? अच्छा ये आपकी सिस्टर है। कैसा लगा हमारा उत्तराखंड? तो गाइस अभी जो मुझे मिले थे ना यूपी वाले, और पता है कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ जाने का सपना मेरा कितने 2 साल से मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं बनारस जाना चाहता हूँ, बनारस जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई आज तक ना महादेव के उस धाम का ना बुलावा आपके रोहित पहाड़ी को कभी नहीं आया। मैं मथुरा गया, वृंदावन गया, प्रयागराज गया, हर जगह गया, लेकिन बनारस नहीं पहुंच पाया। अनन्या बनारस से ही बिलोंग करती है। और अनन्या भैया बताओ, अगर मैं बनारस आऊँ तो भाई वहाँ क्या क्या घुमाओगी? वहाँ तो सबसे पहले वहाँ के घाट बहुत फेमस है, बहुत अच्छे। अच्छा, वहाँ बहुत सुकून मिलेगा, उतनी भीड़ में भी उतने। मैंने सुना है कि बनारस की चाय बड़ी फेमस है। बनारस की चाय बहुत फेमस है, बनारस की लस्सी, पहलवान की लस्सी बहुत फेमस है, मलाइयो बहुत फेमस है। वो कचौड़ी मिलती है वहाँ अभी भी, सब्जी वाली? और एक और कचौड़ी है ना, चाची की कचौड़ी। क्या बात है। चाची की कचौड़ी। लंका पे ये सारे हैं। लंका मतलब? लंका बनारस में लंका जगह जो है, रावण की लंका? अरे नहीं यार, लंका। लंका तो हम रावण की लंका से नहीं, वो लंका नाम है वहाँ का। जैसे बोलने के हमारे काशी विश्वनाथ हैं ही, तो बिल्कुल मेरे को वहाँ आना है। भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे वहाँ जरूर बुलाना, ठीक है? आपके रोहित पहाड़ी को इनविटेशन मिल चुका है बनारस से, और मैं बनारस जाऊंगा तो ये लड़की पीछे नहीं हटनी चाहिए दोबारा, ठीक है? अगर मैं आया तो वहाँ आके ये मत बोलना कि रोती हूँ। मुझे वो हर जगह देखनी है जो रांझना मूवी में जहाँ जहाँ कुंदन ने ना जो कांड किए वो सब देखने हैं, ठीक है? ओके अनन्या, चलो जय श्री केदार, फिर मिलेंगे। ओके भाई, जय श्री केदार। एक भाई तो पहले मिला, फिर यहाँ ये मिली अनन्या मिली, अभी भाई एक और मिला। भाई ने कहा फोटो खिंचानी, मैंने बोला कहाँ से? ये भी भाई यूपी से, पूरा यूपी उत्तराखंड, यूपी 24 जिला बधाई। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब मैं यूपी आऊंगा, मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए यूपी से, ठीक है? और गाइस आज ना मैंने आपको सुबह सुबह ब्लॉग में बताया था ना कि कल रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करी ना, मॉक बोल के जो भाई पूरा पेपर टेस्ट दिया ना, पूरे 9 जगहों को पाकिस्तान को ऐसी चोट मारी है कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी दे रहा था ना भाई, अब वो बेचारा कह रहा है कि अगर अब इंडिया आगे कोई मिसाइल नहीं फेंकेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग केदारनाथ के ट्रैक पर आ रहे हैं। मैं उनसे ना पूछूंगा उनकी फीलिंग कि भाई उनको ये सब जब पता चला तो कैसा लगा। ये जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन अभी क्या कहते हैं मोदी जी ने किया ना पाकिस्तान के ऊपर, उसको उसके बारे में जान के अंदर दिल में कैसा फील हुआ उनको।
तो गाइस मैंने ना आजकल जवान लोगों को ना घोड़े पर पाल किए बैठे जाते देखा है और यहाँ पे ना काफी एजेड लोग ना भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, जय श्री केदार। जय श्री केदार। कैसे हो? आपकी उम्र कितनी है आंटी जी? 55। और आपकी अंकल जी? 58 साल। जय श्री केदार अंकल आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? हालत खराब हो गई। कहाँ से आए हैं आप? MP मध्य प्रदेश से, उज्जैन महाकाल से। अरे वाह क्या बात है। इस उम्र में अंकल आंटी लोग पैदल केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। और मैंने देखा अंकल ना आजकल 22 साल के जवान लोग घोड़े पर और पालकी में बैठ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? खान पान की कमी ना। आप कहाँ से? आप भी MP से पैदल यात्रा कर रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 65 उम्र है। 60 70 साल के अंकल लोग ना पैदल केदारनाथ भगवान जी की यात्रा कर रहे हैं। और मैंने हमारी उम्र के ना 25 26 साल वाले जिम वाले लौंडों को ना घोड़े में बैठते देखा इसी केदारनाथ में। तो गाइस ऐसे ही ना केदारनाथ के इस ट्रैक पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे और लोग ना डरते भी हैं आने से, बोलते कि भाई 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है, कैसे करेंगे। और अभी तो घोड़ा यात्रा ही बंद हो गई है क्योंकि घोड़ों में ना कोई ऐसे सिम्टम मिले हैं जो एक घोड़े से दूसरे घोड़े में फैल रहे हैं। अब ये सब सोच के कुछ लोग तो ट्रैक करना ही छोड़ देंगे, कुछ लोग केदारनाथ का प्लान कैंसिल कर देंगे। लेकिन भाई ऐसे अंकल जी लोग आंटी लोग देख रहे हो, मतलब हमसे 3 गुना उम्र के लोग हैं तब भी पैदल केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो भाई अंदर से अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ और पैदल केदारनाथ चलो यार, मजा आता है। जब तक दुख और दर्द नहीं होगा तो केदारनाथ यात्रा में मजा कैसे आएगा। आज मैंने सुना कि भारत ने पाकिस्तान में हमला करके वहाँ के 9 ठिकाने बिल्कुल खत्म कर दिए। कैसा लगा आपको सुनकर? नहीं जानकारी मिली थी कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध की घोषणा नहीं, पाकिस्तान में 9 मिसाइल ठोक दिए, 170 लोग मार दिए हैं और आतंकवादियों के सारे ठिकाने खत्म कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया है। कैसा लगा आपको ये खबर सुनकर? बहुत अच्छा लगा। सबको बताते टाइम मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे कि मेरी शादी हो रही होगी, क्योंकि आज से 11-12 दिन पहले जब वो हादसा हुआ था कश्मीर में, हम सबको कितना दुख हुआ था। पूछ के मारा था तुम हिंदू हो करके। और आज हमने बता दिया हम हिंदू है करके 170 लोग मार दिए उधर। और वो मारे कौन? आम आदमी नहीं मारे, आतंकवादी मारे जो हमला कर रहे थे। तो गाइस ये खुशखबरी मुझे मिली। अभी मैं बहुत सारे लोगों से पूछने वाला हूँ जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, आखिर उनको उस दिन कैसा लगा था जब गोली मारी थी हम हिंदुओं को पूछ करके तुम हिंदू हो, और आज कैसा लगा जब कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक किया है। जय श्री केदार। तो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 6:22 और मैं पहुंच चुका हूँ रामबाड़ा से नीचे। यहाँ पर चाय पीने के लिए मैं पहुंचा हूँ भैया 231 नंबर पिलर कविता पहाड़ी जी की दुकान पर। कविता पहाड़ी जी कैसी हैं आप? बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं रोहित भाई का कि कविता जी आपसे एक सवाल पूछना है। मैं आज पूरे केदारनाथ में सबसे पूछ रहा हूँ। आज से 10-15 दिन पहले जब क्या कहते कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी थी, उस दिन आपको दिल में कैसा आ रहा था? आग कैसी लग रही थी उसे? बहुत ज्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा आया मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। वो तो वही जानते हैं कि जिनके फैमिली में कोई ना कोई आर्मी में रहता है और उनसे उस दिन अगर आप प्रधानमंत्री होती है या फिर कुछ होती है ऐसा, तो क्या करती आप? मैं बहुत कुछ कर सकती थी उस दिन। हाँ। मतलब ऐसे आदेश देती ना कि जो कुछ न कुछ हो जाता है पाकिस्तान वालों के साथ, पर क्या ही करे, वो तो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। पर पूरा बहुत लगा कि जब उन्होंने पूछ के मारा कि आप कौन सा धर्म से हो, ये बोलो, पता नहीं क्या पूछ रहे थे वो, कुछ पूछ रहे थे कि ये बोलो, तो हम हिंदुओं को तो वो नहीं आता ना मुसलमानी। हाँ। तो बहुत वो हाँ कमला पूछ रहे कमला नहीं कलमा, जैसा ही कमला पसंद जैसा ही है वो भी। कमला पूछ रहे थे, वो बोला कमला बोलो, तो उनको तो नहीं आया हिंदुओं को। हाँ। उन्होंने गोली मारी, उनको तो बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा लगा ना। बहुत गंदा लगा। आज क्या है कि आज हमारे मतलब देश ने दोबारा बदला ले लिया। हमारे उन कहते हैं सारे वीर जवानों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को घर में घुस के कुत्ते की तरह मारा है। आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी तो दिल से बहुत ज्यादा हो रही है, पर मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भारत के फौजी है उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और अभी पाकिस्तान का हाल और कैसा होना चाहिए? बहुत बुरा होना चाहिए। जैसे पानी बंद कर दिया तो और भी अधिक से अधिक वो करना चाहिए उनके साथ कि जो उनको भारत से कुछ मिला ही नहीं, कुछ सहायता मिला ही नहीं। पाकिस्तान के लिए 2 शब्द बता दो जरा। पाकिस्तान कैसा देश है? बहुत हरामी है, गद्दार है, कुत्ता कमीना, पता नहीं क्या क्या बोलूं, वैसे गंदी बातें नहीं बोलना चाहिए। हाँ गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। देख रहे हो आप, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ से, लेकिन सच बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं केदारनाथ के ट्रिप पे निकला था मुझे आज भी याद है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था सुबह, मुझे बिक्की भाई ने मेरे बिस्तर में बोला था, भाई तुझे पता है क्या हुआ कश्मीर में? पता है हिंदू धर्म पूछ के ना कुछ लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ कि वो आतंकवादी लोग बोलते ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। सही बात है। और अगर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी मारा, मैं तो पाकिस्तान के नहीं कश्मीर के भी लोग मिले हैं ना, तो वो भी आतंकवादी है। गुस्सा आ रहा था उस दिन। आज मुझे ऐसी खुशी है ना भाई साहब क्या ही बताऊं।
जितने भी लोग केदारनाथ आ रहे हैं ना भाई, ये 231 नंबर पिलर है, दीपा कविता पहाड़ी नाम से दुकान है। आज जबरदस्त चाय और मैगी बनाती है, आप जरूर आना, इनसे मिलकर आना। और बहुत हंसमुख है आप दीदी, आप कभी हमारे कैची धाम आइए। ओके दीदी, प्रणाम, बाय बाय। और गाइस अभी हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ चाय पी के नीचे की तरफ निकल गए थे, मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर नीचे आए होंगे। और पता है पोपट हो गया छोटा सा, हमने वहाँ चाय पी, दीदी के वहाँ ब्लॉग बनाया, उनको ना पेमेंट करना भूल गए। अब हम दोबारा वापस जा रहे हैं ट्रैक में ऊपर को। हे भगवान, आधा किलोमीटर मतलब होता है कि पूरा 20-25 मिनट और लगने वाले। अब वो भी दीदी भी क्या सोच रही होंगी, ये ब्लॉग बनाया चाय पी के चल के बेवकूफ बना के, कहीं कोई कुछ नहीं सोचता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ कितने लोग आते हैं तो चाय भी महंगी है। हाँ, 20-30 रुपए की चाय है, कम से कम 120 रुपये नुकसान हो गया उनका। हम एक काम कर, दोबारा उनकी दुकान पे चलते हैं, उनको पेमेंट करके आते हैं। वैसे वो क्या सोच रही होंगी पिक्की हमारे बारे में? क्या ही सोच रही होंगे, उनको पता नहीं। ये भी सोच सकते हैं कि बिना पैसे लिए चले गए। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं यार, जहाँ तक वो यही सोच रहे होंगे भूल गए होंगे। भाई यहाँ पे है दुकान की, और देखो वीडियो बनाने लग गया। और देखो अभी हमने इनको बताया था कि रोज कस्टमर के वीडियो बनाना, और ये वीडियो बनाने लगी। देखो देखो, हेलो दीदी, हम आपको पैसे देना भूल गए, आपको पता है? किस चीज के? चाय के पैसे देना भूल गए। कोई नहीं भैया, अरे नहीं, वो कहाँ QR कोड दिखाओ अपना। आधा किलोमीटर ऊपर आए वापस, और बातों में लगाया दीदी, हमने कहा कि दीदी बोल रही हो कि बातों में लगा, बिना पैसे लिए भाग गए। नहीं भैया, वो ऐसे मैं आपसे सच्ची बता रही, केदार बाबा कसम में पैसे लेने वाली नहीं थी। बहुत नीचे से आए, पता है? QR कोड है ही नहीं। QR कोड क्यों नहीं, पैसे लेने पड़ेंगे आपको। क्या बनाना है? प्लीज भैया, पैसे क्यों नहीं, ये क्या चक्कर है विक्की भाई? दीदी ले लो इस बार, नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे तुम्हें। अगली बार तो कभी नहीं देंगे बोल। हम बोलेंगे हमारी कविता दीदी का वो है मैगी। हम आधा किलोमीटर दौड़ के आए पैसे देने चक्कर में। भैया तुम्हें पता होना चाहिए। अरे यार दीदी, फिर कभी आपके घर आके खाएंगे ना, बैठ के खाना वहाँ। कोई नहीं, घर भी आना, मधुमेश्वर आए हो कभी? अरे इस बार जाना है मधुमेश्वर। तो गाइस दीदी तो ना पैसे लेने को तैयार ही नहीं है, और हम लोग पता है आधा किलोमीटर मतलब 15 से 20 मिनट दोबारा वापस आए इस दुकान पे कि हमको पेमेंट करना भूल गए थे। अभी बोल रहे हैं हम पेमेंट लेंगे नहीं। आप कमाल है, बताओ। पाकिस्तान में जो हमला किया ना इंडिया ने, हाँ। तो उसके दीदी सबको फ्री खिला रही है। आज के दिन पूरा फ्री खिला रही है दीदी। आप हो तो अगली बार आपकी दुकान में आना है, नहीं आना है? आना है तो पहले पेमेंट लो पहले हमसे। नहीं भैया, अरे दी लो ना, अगली बार से अगर आप कुछ और खाते तो मैं लेती। चाय तो वैसे भी मेरे वेस्ट भी होते हैं, कभी कभार पीते हैं, इतने बड़े बर्तन फेंक भी देती हूँ। इस बार तो बुलाइए हमें। चलो ठीक है दीदी, प्रणाम, ओके बाय बाय। बाय बाय। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। बाकी मैंने कुछ लोगों से बात करी, इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते जो दिक्कतें यहाँ पर केदारनाथ यात्रा हमारे को बता दी मैंने। हेलीपैड बंद हो चुके हैं अगले 3 दिन के लिए, ऐसा मैंने अभी हेलीपैड जाके पता किया है। ऐसा मैंने पता किया क्योंकि आपको पता है हमारे बैच आने वाले हैं। बाकी कहते हैं घोड़ा यात्रा की जो दिक्कत हो रही है ना, घोड़ों में जो बीमारियां हो रही है, उसकी वजह से जो आगे प्रॉब्लम जो अपडेट आएंगे वो आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी कुछ लोगों से बात करी, भाई जो चीज चल रही है आखिर कैसा लगा, हिंदुस्तान ने बदला लिया, ये सब चीजों के बारे में आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है, जब वो पहली बार कश्मीर में ना हमारे ऊपर हमला हुआ ना, हिंदू बोलकर जो हमको मारा, मैं ये नहीं कहता कि उनको मारा, हमको ही मारा, हमारे हिंदू में से कोई मारा तो हमको मारा, तो जब हमने वहां हमला किया तो आपको कैसा लगा, मुझे अपना भी कमेंट सेक्शन में का जवाब चाहिए। कितनी खुशी मिली, मैं तो कह रहा हूँ ना सारा पूरे पाकिस्तान के ऊपर ही फेंक देना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई वहां ना सिर्फ आतंकवादियों के अलावा और कुछ नहीं रखा हुआ। क्योंकि वहां के ना यूट्यूब चैनल आजकल मैं लगातार देख रहा हूँ, तो वहां के यूट्यूब चैनल वाले क्या कह रहे हैं पता है, इंडिया के 5 राफेल मार दिए हैं, इंडिया के 29 ड्रोन मार दिए हैं, इंडिया वाले तो आतंकवादी भेजते हैं। ये पता नहीं कैसी जाहिल कौम है, जाहिल देश है, भगवान जाने ये। बाकी आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में उस देश के बारे में, उस लोगों की सोच के बारे में। बाकी केदारनाथ से जुड़ी जितनी भी अपडेट है वो आपको आगे आने वाली ब्लॉग में और मिलेंगी कि घोड़ा यात्रा कब खुल रही है, नहीं खुल रही है, हेलीपैड कब खुलेंगे, हेलीकॉप्टर की यात्रा कब शुरू होगी। बाकी अभी सुनने में ये आ रहा है कि कल मुख्यमंत्री की कितने कुछ लोगों से मीटिंग भी थी देहरादून के अंदर, कहते हैं केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर कि यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा कहने को। आने वाले ब्लॉग में जब मुझे रियल अपडेट मिलेगी तो आपको भी बता दूंगा। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, लेकिन मुझे पाकिस्तान को लेकर आपका जवाब चाहिए कि आखिर वो देश, वो कौम, वहां के लोग कैसे हैं और उनके साथ अब क्या करना चाहिए मोदी जी को। ठीक है, बाय बाय, हर हर महादेव, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।